हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज बहुत ही घर गंदा हो गया है तो मैंने सोचा क्यों ना घर की साफ सफाई कर दी जाए। और पूरा ये सब गंदा पड़ा है, पूरा भर गया है, यहाँ पे सब कुछ भर चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा सफाई कर दूं। और बाहर भी इतना ज़्यादा इंगेज हो चुका है, सब सामान भर गया है पूरी तरीके से, ऊपर भी सब गंदा पड़ा है। आज साफ सफाई कर देना है। तो ये देखो, ये पूरा यहाँ पे भरा पड़ा है, समझ ही नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ पे रखूँ। ये देखो, ये पूरा यहाँ से लेके ये बुरी तरीके से सब बिखरा है। आज इसी की सफाई करेंगे। काम करते पे सोचा नहीं था कि एक एक्स्ट्रा काम भी बढ़ा लेंगे अपने लिए, वो है जो सीलन वाली दीवार हो जाती है, पपड़ी पपड़ी से उपटती रहती है दीवारों की। आज उसका भी थोड़ा सा मेकओवर करेंगे ताकि वो रोज़ रोज़ का झंझट ख़त्म हो जाए, क्योंकि परेशान हो चुके हैं। उसको अभी दिखाएंगे, क्योंकि जब मैं ये काम कर रही थी सारे, तब नोटिस भी नहीं किया था कि मैं उस काम को भी कर जाऊंगी, लेकिन मुझे टाइम मिला। और आप जब सफाई करने चलो ना, तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सफाई बसती है कि नहीं आज हमको सफाई करनी है, वरना दिखेगी कैसे सफाई। सामान यहाँ पे मैंने हटाना चालू कर दिया। तख्त बहुत ही भारी था तो इनको सौंप जाना था। उससे पहले मैंने इनसे कहा कि बस आप इतनी हेल्प कर दीजिए मेरी कि इसको उठा के थोड़ा सा रखवा दीजिए, क्योंकि अकेले तो कोई भी लेडीज़ नहीं उठा सकती और ना ही कोई पुरुष उठा सकता है इस चीज़ को। तो इन्होंने मेरी हेल्प कर दी। और यहाँ पे मैं बिल्कुल भी बस मदद नहीं कर पा रही हूँ उनकी, मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। कोशिश के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तख्त को हिला भी नहीं पा रही हूँ। पूरी मेहनत इन्हीं की हो गई उसको उठाने में, और यहाँ तक कि मैं उसको पकड़ भी नहीं पा रही हूँ बहुत ढंग से, इसलिए मैं इन्हीं की मदद ले रही हूँ बाहर बाहर। और आगे पीछे होते हुए हम लोगों ने इस तरीके से इस तख्त को निकाल लिया है। और आज सफाई करेंगे, थोड़ा सा घर को न्यू लुक देंगे, क्योंकि मैं थोड़ा बोर हो जाती हूँ। मुझे ना जल्दी जल्दी चेंज करते रहने की आदत रहती है हर चीज़ को, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज सफाई कर देते हैं। और सफाई में छोटी छोटी सफाइयाँ भी होती हैं, उनको भी करना है। साथ ही मैंने किताबों का पिछले ब्लॉग में डाला था, क्योंकि मैंने वो भी हटाई थी कि इनको जो रद्दी में जाने वाली होंगी रद्दी में जाएंगी, जो पढ़ने वाली होंगी वो निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने अपनी तो निकाल ली पर किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, कहीं वो कह दें कि नहीं ये आपने कैसे निकाल दी। इसलिए मैंने इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया था कि आप अपनी बुक्स निकाल लेना। और इसी के चलते कल वो बुक्स मेरी गीली हो गई, नोट्स भी गीले हो गए। खैर ठीक हो गए, लेकिन अब उतना ठीक नहीं हो पाता है, कागज़ तो बिगड़ ही जाते हैं, पर तब भी बच गए, पढ़ने लायक है। और डांट पड़ी पर ज़्यादा नहीं पड़ी, क्योंकि जो थे वो पढ़ चुके हैं। और थोड़ा सा बस नोट्स की ज़रूरत रहती है, तो नोट्स सेफ़ हैं। यहाँ पे मैं कपड़े भी हटा रही हूँ, छांट रही हूँ। बिट्टी के कपड़े हैं, मेरे हैं, इनके हैं, जो अच्छे होंगे वो देने लायक हो जाएंगे। ज़्यादा ख़राब तो नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी जो उनको ज़रूरत होगी वो उस टाइप के कपड़े अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए, ज़रूरतमंद के लिए ये कपड़े छांट रही हूँ। और एक दो बार पहनते हैं कपड़े, वही कपड़े हैं मेरे पास, मैं उन्हीं को हटा देती हूँ। कभी कभी लगता है ना कि ये अच्छे नहीं लग रहे, तो बस वही कपड़े मैंने उन लोगों के लिए रखे हैं। और जब वो आएंगे अभी दिवाली की सफाई में लेने के लिए आते हैं, तो मैं उनको दे दूँगी। यहाँ पे मैं धूल हटा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सामान अगर रखता रहता है तो धूल जम सी जाती है और वही गंदी लगती है। अभी तो दिवाली में काफ़ी सफाई करनी है, क्योंकि निकलता ही रहता है, सफाई का काम तो चलता ही रहता है, काम ये कभी बंद नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैं इनकी मदद ले रही हूँ भारी सामान को उठाने में। और मैंने झाड़ू लगाना चालू कर दिया, दीवारों पे भी मैं भी झाड़ू लगाऊंगी। दीवारों पे भी बहुत धूल चढ़ जाती है, तो वो भी हटाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से मैं अपने काम करूँगी। हल्के फुल्के सामान तो मैं उठाती रहूँगी, लेकिन भारी सामान नहीं उठता है, तो मुझे इनकी मदद चाहिए, क्योंकि मैंने ले ली है। अभी अपने दुकान चले जाएंगे और मैं काम करती रहूँगी। बिट्टी को भी तैयार करना था, इसके बाद खाना बनाना था। बिट्टी को मैं यहाँ पे एप्पल काट के देने जा रही हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत अभी सही हुई है, तो वो थोड़ा बहुत खाएगी तो उसके अंदर एनर्जी आएगी और वो थोड़ा मूवमेंट करेगी अच्छा, और खाने का भी स्वाद उसको लगने लगेगा। इसी तरीके से मैं उसको खाना भी खिला रही हूँ धीरे धीरे करके। और इधर मैंने अपनी फिर से सफाई करना चालू कर दिया। खाना पकते पे मैंने खाने की जो तैयारी है वो पूरी कर दी है। गैस पे चावल चढ़े हैं, दाल चढ़ी है, सब्जी चढ़ी है, सभी कुछ मैंने इंडक्शन और गैस का यूज़ करना चालू कर दिया। सिलेंडर आ गया है, तो मैंने सारी चीज़ों से बस एक ही बार में अपना खाना पका देना है और यहाँ पे काम भी करते रहना है, क्योंकि दोनों काम ज़रूरी है।
ये विट्टी का झूला, इसी में काफ़ी दिनों से टॉय भरे पड़े थे और गंदा लगता था देखने में। बच्चों की आदत होती है, जब तक सामने रहती है चीज़ तब तक कोई मतलब नहीं उससे कि हाँ उसमें झूल लो खेल लो, और जब हटा के रख दो ना तब उनको उसी चीज़ की याद आती है। तो मैं इस तरीके से हटाऊंगी कि उसको दिखाई ना पड़े, और मैं जो भी टॉय हैं उसके वो इस बकेट में डालती रहूँगी, ताकि जब भी उनको खेलना हो वो इसी बकेट से निकालें, और जब उनको नहीं खेलना हो तो इसी बकेट में रखें। इस तरीके से वो रखना भी सीखेंगी, सामान को संभालना भी सीखेंगी। मैं यहाँ पे धुलाई वाले काम नहीं निकालूंगी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, और अभी 6-7 दिन मौसम यूं ही ख़राब बताया गया है यहाँ पे। तो मैं धुलाई का काम निकालूंगी, मैं जैसा का तैसा बस फिर से फिट कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहाँ पे, वो ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे भरा भरा लग रहा था और मैं बहुत थक जाती हूँ। मुझे ये लगता है बस अब खाली हो कैसे भी। तो मैं काम को करते करते सफाई में भी लगी हुई हूँ, बच्चे को भी देख रही हूँ, साथ ही सारे काम देख रही हूँ। और ना अभी सीज़न ऐसा आ रहा है सर्दियों का, तो अभी बहुत सारे कपड़े निकलेंगे सर्दियों के भी, तो वो भी मैं ज़रूरतमंद को दे दूँगी, क्योंकि उनको भी बहुत ज़रूरत होती है। हम लोग सर्दियों में कंबल का तो इंतज़ाम कर देते हैं, 1-2 कंबल दे देते हैं, बांट देते हैं, भाई जितनी हमारी क्षमता है हम उतना कर देते हैं। साथ ही ये जो कपड़े हैं ये भी मैं दे दूँगी, क्योंकि अब मुझे इनका यूज़ नहीं करना है। तखत मैंने बाहर कर दिया है, और बाहर मैं ऐसा कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि धूल चढ़ेगी और कोई बैठने नहीं जाता है वहाँ पे। तो अब ये मेरे लिए मतलब के नहीं है, इसलिए मैं दे दूँगी किसी को। तो थोड़ा सा मोटे कपड़े हैं, कंबल हैं, तो ये किसी के काम आ जाएंगे, और अच्छे हैं तो अच्छे से कोई यूज भी कर लेगा। मेरे लिए अभी मतलब के नहीं है, पर किसी के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होंगे एक टाइम के लिए। अभी बात आ रही है सर्दियों की, तो उसके लिए मैं एक साइड रखे दे रही हूँ ये सारे कपड़े। चलिए सफाई का सेकंड स्टेप उठाते हैं, और यही मैंने जो सोचा नहीं था कि मैं इसका भी मेकओवर कर दूंगी। ये दीवार जो है काफ़ी सीलन बनी रहती है इसमें, और पूरे गेट तक आ चुकी है। इन्होंने टाइल्स भी लगवाए थे इस जगह पे कि सीलन इतने तक ही सीमित रहे। पहले सीलन सिर्फ टाइल्स तक थी, इसके बाद जब टाइल्स यहाँ पे लग गए तो सीलन बढ़ते बढ़ते ऊपर हो गई। इसके बाद इन्होंने पुट्टी भी लगाई, डॉक्टर फिक्सिट भी लगाई, और ऑयल पेंट भी लगाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सबके सब बेकार चले गए। फिर इन्होंने मनी प्लांट फैला दिया था, उसमें ये छोटी छोटी पिनें लगा दी थी कि जो डाल हैं आगे बढ़ती रहेंगी, और सीलन जहाँ तक है वहाँ तक ये बनी रहेगी। तो ये दीवार जो है वो गंदी नहीं लगेगी, और सामने से अगर कोई आएगा भी ना तो उसको ये दीवार गंदी नहीं दिखेगी। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, पर ये इम्प्रेशन पूरा फेल हो चुका है, क्योंकि जो मनी प्लांट की डाल इन्होंने छलाई थी वो भी काली पड़ चुकी हैं। मनी प्लांट को अच्छी धूप नहीं मिल रही है, एक्स्ट्रा पानी हो जाता है, कुछ भी समस्या हो सकती है, मैं नहीं जानती पौधों की, लेकिन जिसकी वजह से वो पौधा है वो भी ख़राब होता जा रहा है, दीवार तो ख़राब ही है। तो क्यों ना आज इस दीवार को सही किया जाए। इसलिए जो पिन इसमें टक थी डालों से, मैंने उनको धीरे धीरे प्लास की मदद से निकाल लिया है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइट है इसलिए शायद निकालना मुश्किल है। और 1-2 नहीं, ये काफ़ी पिन है यहाँ पे, इसलिए मैंने धीरे धीरे करके निकाल लिया। और अब इसको निकाल देंगे मनी प्लांट को बाहर, और बाहर छलता रहेगा ये। मैंने पिछले ब्लॉग में बोला भी था कि काफ़ी गंदगी हो चुकी है, और इन पेड़ पौधों की वजह से भी कीड़े मकोड़े अंदर आ जाते हैं। तो ज़रूरी है कि उनको हटाया जाए, तभी साफ़ सुथरा लगेगा, और उनको भी थोड़ा सा धूप मिलेगी तो वो भी छेलेंगे और खुश रहेंगे पेड़ पौधे। यहाँ ना तो पौधा खुश था और ना ही हम लोग खुश थे, क्योंकि वो यहाँ पे मरा जा रहा था। यहाँ पे मैं ये पन्नी लगा रही हूँ, किचन की है। मैं किचन को इसी तरीके से सजाए हुए हूँ, इसी पन्नी से। मेरे पास बची हुई थी, मात्र 200 रुपये की है। कम से कम 2 से 3 किचन आराम से सज जाएंगी, इतनी पन्नी थी इसमें। तो इस समय आप मान लीजिए कि वो बहुत ही कम रुपए में मेरा काम हो रहा है यहाँ पे। जहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट लग चुका हो, पुट्टी लग चुकी हो, ऑयल पेंट लग चुका हो, काफ़ी महंगे आते हैं ये सारे सामान। मैंने यहाँ पे सिर्फ पन्नी का यूज़ कर रही हूँ मैं, इसी किचन वाली का, जिसमें कि एयर जाती रहेगी। ज़रूरी है कि इसमें एयर जाती रहे। मैंने दिमाग यही लगाया कि इसमें एयर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एयर नहीं जाएगी ना तो ये जो सीलन है वो बढ़ती ही रहेगी, और बढ़ते बढ़ते शायद वो पूरी दीवार को कवर कर लेगी, क्योंकि हवा नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी सीलन।
इसलिए मैंने यहाँ पे गम का यूज़ नहीं किया है कि गम लगा देंगे कि पूरा चिपका देंगे जिससे कि फिट हो जाए। क्या फ़ायदा ऐसी फिटिंग का कि एक बार फिट हो जाए और ऊपर फिर बढ़ जाए, ऊपर कौन जाएगा ये पन्नी लगाने। इसलिए मैंने यहीं पे इसको उसी पिन से टक करने की कोशिश की है, जो कि अभी मनी प्लांट में टक थी। मैंने धीरे धीरे सारी पिन निकाल ली। ये है नहीं और मैं किसी और से पिन नहीं मंगा सकती इस समय, क्योंकि कोई है नहीं जाने वाला मार्केट में। तो मैंने वही पिन रीयूज़ कर दी हूँ इस जगह पे, और धीरे धीरे मैं इसको ठोक रही हूँ प्लास की मदद से। और कोई दूसरी चीज़ मैंने ले ली थी जिससे अदरक कूटते हैं, मैंने उसी का यूज़ कर लिया यहाँ पे, और उसी से धीरे धीरे एक एक करके मैंने सारी पिन यहाँ पे ठोकनी चालू कर दी है। बिट्टी ने मुझे देखा कि मम्मा सुबह से लगी हुई है, तो वो मेरे लिए पानी भर के ले आई। जैसे ही ठीक हुई वैसे उसको याद आ गया कि उसकी मम्मा बहुत काम कर रही है, और वो हेल्प करने लगी मम्मा की। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन पानी तो पिला गई। और बच्चों से यही अच्छा लगता है कि वो पता नहीं कहाँ से अपना दिमाग चला लेते हैं कि इनको ये चाहिए। मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने मॉर्निंग से, जब से मैं काम में लगी हूँ तब से मैंने पानी का भी ध्यान नहीं दिया। खाना पीना बनाया, इसके बाद इन चीज़ों को करने लगी। और यहाँ पे देखिए मैंने कितने अच्छे से फिट कर दिया है। इसके बाद ये जो बोर्ड छिप गए थे, मैंने कटर की मदद से इसको काटना चालू कर दिया है। धीरे धीरे काट दूँगी। 2 पन्नियाँ हैं इसमें, क्योंकि मैंने एक के बाद एक लेयर लगाई है। एक पन्नी से पूरी दीवार कवर नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने 2 पन्नी आपस में ही लगा दी थी और फिट कर दी हैं, टक कर दी हैं। मैंने यहाँ पे कटर की मदद से काटना चालू किया है, तो 2 पन्नियाँ निकल रही हैं। मैं खुद शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैंने यहाँ पे 2 लगाई हैं। इसलिए मैंने एक को यहाँ से निकाल लिया, बाहर कर दिया। दूसरे को इसी के अंदर फिट कर दूँगी, क्योंकि मैंने ढीला ढाला पन्नी को लगाया है एयर जाने के लिए। इसलिए आराम से दूसरी पन्नी की जो साइड है वो आराम से इसके अंदर चली जाएगी। मैं इस तरीके से इसको अंदर कर दूंगी। इसके बाद इसको फिनिशिंग दूंगी बोर्ड को, ताकि ये गंदा ना लगे, कोई समझ ना पाए कि ये क्या किया है, किसने किया। काम करो तो ऐसा करो कि पूरा फिट होना चाहिए और लोगों को भी लगे कि हाँ ये तो अच्छा किया है। इसलिए मैंने उसी कटर की मदद से ये जो पन्नी थी उसको बोर्ड के अंदर फिट कर दे रही हूँ। और दूसरी पन्नी जो मैंने इसके अंदर डाल दी है, पन्नी के अंदर ही, उसको जब चाहूँगी तब निकाल के ब्लैक टेप से चिपका दूँगी, ताकि बच्चों का डर होता है ना कि वो बोर्ड ना छू लें, प्लग ना छू लें। इसलिए मैंने वो नहीं काटी, एक ही काटी थी लेयर और दूसरी बचा ली वहाँ पे। यहाँ पे मैंने चाबी टांगने के लिए भी इसको टक कर दिया। ये जाते हैं आते हैं तो ये हमेशा अपनी चाबी भूल जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा पहले चाबी स्टैंड लगाओ, ताकि ये जब भी आए अपनी चाबी यहीं पे टांगे, मुझसे ना मांगे, क्योंकि मैं परेशान हो जाती हूँ फिर खोजते खोजते। इसके बाद अब चलते हैं चाय बनाने, क्योंकि सुबह से मैं सिर्फ़ और सिर्फ काम में लगी हुई हूँ। चाय नहीं पी है मैंने और खाना भी नहीं खाया है अभी, तो क्यों ना जल्दी पल्दी अपनी चाय पी ली जाए, थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगी। खाना खाने के लिए टाइम चाहिए, पर चाय पीने के लिए सिर्फ 2 मिनट चाहिए। तो मैं यहाँ पे चाय पकने को रख देती हूँ। उसके बाद अंदर कमरे की धूल हटाती हूँ चल के, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी धूल हो चुकी है। प्लस बिट्टी इतने दिनों से बीमार थी, तो उनकी दवाइयों का स्टोर भी यहाँ पे काफ़ी फैल चुका है। मैं नीचे का सामान नहीं हटाऊँगी, क्योंकि अभी हटाने का कोई मतलब नहीं, 15 दिन बाद फिर से मुझे सफाई करनी पड़ेगी। कल मैंने किताबें काफ़ी हटा दी थी, मैंने कल से सफाई चालू कर दी थी। कल सिर्फ मैंने किताबें हटाई हैं, क्योंकि किताबें कॉपियाँ हमेशा आप पढ़ के ही हटाते हो, तो मुझे उसी में टाइम लग गया था। इसलिए मैंने वो हटा के साइड में रखी थी, जो कि भीग गई। प्लस यहाँ पे मैंने अपनी और इनकी निकाल ली है, नीचे वाली मेरी है और ऊपर वाली सब इनकी है। तो जब जिसको पढ़ना वो अपनी अपनी साइड से बुक्स निकाले और पढ़ाई करे। किसी के बीच में किताबें नहीं होनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाती है और पता ही नहीं चलता कौन किसके, फिर मुझे गुस्सा आती है। यहाँ पे मैंने चालू कर दिया सफाई करना, और ये दुकान से आ गए हैं अभी खाना खाने को। ये मुझसे बार बार बोल रहे हैं कि खाना लगा लो, और प्लस ये बीच बीच में अपना सारा सामान खोज रहे हैं कि कहीं इसने कुछ हटा तो नहीं दिया, फेंक तो नहीं दिया, और बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि कहीं तुमने मेरा कोई सामान तो नहीं हटा दिया, चुपचाप बता दो। मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कहा नहीं मैंने आपका कुछ भी नहीं हटाया, और हटा है तो वो बाद में पता चलता रहेगा, कुछ नहीं कोई कर पाएगा। इसलिए मुझे जो लग रहा है मैं वो सब हटाती जा रही हूँ, और जो लग रहा है कि ये रखने लायक है, क्योंकि सालों से कोई चीज़ रखी रहती है और इन लोग का क्या होता है, रखा रहने दो, मेरा बहुत ज़रूरी काम है, रखा रहने दो। पर 3 साल से मैं देख पाऊँ तो मुझे वो चीज़ यूज़ करते हुए कभी नहीं दिखी, तो मैं वो सामान हटाती जाऊँगी और इनको नहीं बताऊँगी।
अगर इन्होंने देख लिया ब्लॉग में भी तो कहेंगे कि अच्छा हटा दिया, ये मैंने मना किया था इसलिए मैं नहीं हटा रही हूँ, चुपचाप अपना काम कर रही हूँ, बाद में देखेंगे जब उनको ज़रूरत पड़ेगी। 3 साल से कभी पड़ी नहीं तो अब क्या पड़ेगी। इस तरीके से मैं सामान भी हटा दे रही हूँ। इधर चाय मेरी पक गई है, साथ ही खाने के लिए वो बोल रहे हैं मुझसे, पर मैं यहाँ सफाई में लगी हूँ। मैंने सोचा क्यों ना ये कमरे की जो धूल है वो भी हटा दी जाए फाइनली, इसके बाद चाय पीते हैं। अगर चाय पीने को बैठ गए ना तो फिर मन नहीं करता है, क्योंकि सुबह से काम कर रहे हैं ना तो सारी थकावट हो चुकी है, कमर भी दर्द करने लगी है काम करते करते और भूख भी लगती है। अगर आप अभी रुक गए ना तो फिर लंबा रुकना हो जाएगा, क्योंकि फिर मन नहीं करेगा। सुबह से कोई इंसान लगाओ और उसको एकदम से रेस्ट मिल जाए ना तो बस वो सोचता है अब रेस्ट ही कर लो, छोड़ो सारे काम, झाड़ू पोछे सभी। और लेकिन अभी सभी कुछ करना है क्योंकि गंदगी बिखरी पड़ी है, झाड़ू पोछा भी लगाना है। ये चाय ले आए थे क्योंकि पक गई थी तो मैंने सोचा कि वहाँ चाय पिला दी जाए इसको। ये सुबह से काम कर रही है, खाना भी नहीं दे रही है मुझको, तो क्यों ना चाय पी के थोड़ा सा तसल्ली ली जाए। मैंने इनको खाना दे दिया, इसके बाद मैं बात आके अपने कामों में लग गई। मैंने झाड़ भी दिया एक्स्ट्रा धूल जो थी। इसके बाद ये देखिए मैंने थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्पेस कर दिया है अपने घर में, बहुत अच्छा लगने लगा है क्योंकि भरा भरा लग गया था। ये रहा स्टैंड जो चाबी टांगने का है, ये रही दीवार पूरी फिनिशिंग के साथ में, और साथ ही पूरा कमरा मेरा जो एरिया है वो पूरा साफ़ सुथरा एंड क्लीन हो चुका है, मेरी नज़र में हो चुका है। इसके बाद अभी दिवाली में करनी है तो वो अच्छे से करेंगे। मेन जो हॉल था मैंने उसका ही ज़रूरी समझा था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सामान गुजर पुसड़ हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो हटाना बहुत ज़रूरी था। तो खैर मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और आप सभी लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। थैंक यू।